हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे गुजरात सेट के सिलेबस की। साथ में गुजरात सेट का नोटिफिकेशन है, उसको काफी हम डिटेल में देखेंगे। क्या क्या इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, कब इसका एग्जाम होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए इस बार गुजरात सेट हो रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे साथ साथ आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ऐप पर आपको मिल जाएंगी बेसिकली एमपी सेट, वेस्ट बंगाल सेट, अलग अलग सेट एग्जाम के पेपर 1 का कोर्स, वो भी 999 में। और आप कर रहे हैं यूजीसी की प्रिपरेशन तो आपको मिल जाएगा 1499 में। इनकेस अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमारे टेलीग्राम पे भी हमसे पूछ सकते हैं। एईपी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा लाइव क्लासेस के लिए, पीडीएफ्स के लिए और वीडियो लेक्चर्स के लिए। साथ में अगर आप यूज नहीं करते हैं टेलीग्राम को तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं एग्जाम रिगार्डिंग और क्लासेस के लिए। तो आप इस नंबर को भी सेव कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। इसके साथ साथ चैनल पे जरूर चले जाइएगा और ज्वाइन बटन दबा के सपोर्ट भी कर सकते हैं। बात करते हैं यहां पर गुजरात सेट। जी हाँ, 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसकी एग्जाम डेट आप देख रहे हैं 26 नवंबर है। जी हाँ, 26 नवंबर को आपका गुजरात सेट का पेपर होगा। इसके साथ साथ बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की, तो 21 से इसकी एप्लीकेशन चालू हो गई है और लास्ट डेट जो रहने वाली है 16 सितंबर रहने वाली है आपके एप्लीकेशन की। डेट एग्जाम की जो रहेगी 26 नवंबर रहेगी। 3 आवर का आपका पेपर होगा 9:30 to 12:30, जिसमें 1 आवर पेपर 1 है और सेकेंड जो आपका पेपर जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका 2 आवर का होगा। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन है, क्या क्या है मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूं। जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूं। जो जो इसमें दे रखा है जनरल इंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म जो रहेगा आपका वो आपको पेमेंट देखनी होगी। इसके अलावा ये 17th गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जी सेट है बेसिकली आपका। एग्जाम इसका 26 नवंबर को होगा। काफी इंपॉर्टेंट टाइम है आपके पास अभी प्रिपरेशन के लिए, तो बहुत अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। लगभग आप देखेंगे तो 3 मंथ आपके पास पूरे हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो जाहिर सी बात है आपके लिए 2 ही क्राइटेरिया होता है। एक तो या तो नेट क्वालिफाई हो या तो आप सेट क्वालिफाई हो। तो अगर आप गुजरात में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नेट नहीं है, तो आप गुजरात सेट क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई करके वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दे रखा है कि जाहिर सी बात है इसके ई सर्टिफिकेट्स जो होंगे, जो क्वालिफाई कर लेगा उसके लिए जारी हो जाएंगे। साथ में बोला गया है कि जो ऑलरेडी गुजरात सेट क्वालिफाई है तो वो एग्जाम नहीं दे सकते। साथ में जो यूजीसी नेट बेसिकली आपका क्वालिफाई है वो भी आपका एग्जाम नहीं दे सकता। साथ में लीगल एक्शन भी आप पे लिया जाएगा। साथ में जो अदर स्टेट्स के हैं जो गुजरात स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यूआर कैटेगरी में ही अप्लाई कर पाएंगे, चाहे वो किस भी कैटेगरी से हो। अगर आप गुजरात के बाहर से हैं, गुजरात सेट भर रहे हैं, तो आप यूआर की कैटेगरी में ही काउंट होंगे। ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। साथ में बात करते हैं यहां पर जो सब्जेक्ट्स हैं, तो जैसे मैथमेटिकल साइंस है, मीडियम जो रहेगा पेपर का इंग्लिश रहेगा। आपका पीजी में या तो एमएससी, एमए या एमटेक होना चाहिए, ये आपका दे रखा है क्राइटेरिया। सेम फिजिकल साइंस के लिए इसका भी मीडियम इंग्लिश रहेगा, एमएससी एक्विवेलेंट होना चाहिए। सेम केमिकल साइंस के लिए एमएससी रहेगा, लाइफ साइंस के लिए एमएससी एमटेक रहेगा। हिंदी के लिए तो भाई एमए होना चाहिए आपका हिंदी में, है ना। गुजराती के लिए गुजराती में एमए होना चाहिए। साथ में आप संस्कृत का देखेंगे तो संस्कृत आपका एमए होना चाहिए। इसके अलावा जो हिस्ट्री है वो गुजराती और इंग्लिश दोनों में रहने वाली है ना। सोशियोलॉजी है वो भी आपकी गुजराती इंग्लिश दोनों में रहेगी, तो हिंदी में नहीं रहेगी, क्योंकि गुजरात की लोकल लैंग्वेज आपको पता है जो अदर स्टेट्स के हैं वो क्या नहीं कर पाएंगे हिंदी में। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है। बाकी जो गुजरात से उनके लिए तो गुजराती लैंग्वेज रहेगी और इंग्लिश में पेपर रहेगा। चाहे पॉलिटिकल साइंस की बात करें, इंग्लिश का केवल इंग्लिश में पेपर रहेगा, एमए होना चाहिए आपका। एजुकेशन में आपका एमईडी या एमए होना चाहिए। सेम साइकोलॉजी जिसमें एमए एमएससी हो। लाइब्रेरी साइंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आपका क्या होना चाहिए, लाइब्रेरी में आपका होना चाहिए। सेम लॉ के लिए आपका दे रखा है एलएलएम होना चाहिए। ऐसे कॉमर्स
ये इंग्लिश और गुजराती में रहेगा। मैनेजमेंट केवल इंग्लिश में रहने वाला है। कंप्यूटर साइंस केवल इंग्लिश में रहने वाला है। अर्थ साइंस केवल इंग्लिश में रहने वाला है। फिजिकल साइंस इंग्लिश गुजराती दोनों। फिलोसॉफी इंग्लिश गुजराती दोनों। होम साइंस इंग्लिश गुजराती दोनों में। ज्योग्राफी भी, सोशल वर्क भी। एनवायरमेंट साइंस जो है केवल इंग्लिश में रहने वाला है और फॉरेंसिक साइंस भी केवल इंग्लिश में रहने वाला है। साथ में हिंदू स्टडी हो गया, ये इंग्लिश में रहेगा। इंडियन नॉलेज सिस्टम इंग्लिश में रहेगा। म्यूजिक इंग्लिश गुजराती दोनों में। परफॉर्मेंस आर्ट ड्रामा ये भी इंग्लिश गुजराती दोनों में। विजुअल आर्ट भी इंग्लिश गुजराती दोनों में, सॉरी इंग्लिश में। और पब्लिक एड जो रहेगा इंग्लिश गुजराती में रहेगा। टोटल 33 सब्जेक्ट के लिए इस बार क्या हो रहा है, सेट करवाया जा रहा है। जी हाँ, 33 सब्जेक्ट के लिए सेट करवाया जा रहा है। साथ में सेंटर की बात करें तो बड़ोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, पाटन, भावनगर, बल्लभ विद्यानगर, गोधरा, जूनागढ़, बलसार और भुज होने वाले हैं। ये 10 सेंटर आपके दे रखे हैं। फीस की अगर मैं बात करूं तो 900 प्लस बैंक चार्जेस जो है जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए होने वाले हैं। साथ में एससी और एसटी के लिए, थर्ड जेंडर के लिए यहाँ पर 700 होने वाला है। ओबीसी के लिए भी 900 ही है। 100 रुपीज आपका पीडब्ल्यू के लिए रहेगा। तो ये चीजें ध्यान रखना। अप्लाई कैसे करना है तो गुजरात set.ac.in पे जाके आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और वहीं पर आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पूरा अप्लाई का प्रोसेस भी यहां पर दे रखा है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे गुजरात से जो बाहर के कैंडिडेट हैं तो वो किस कैटेगरी में बिलोंग करेंगे, तो वो यूआर कैटेगरी में ही बिलोंग करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जनरल कैटेगरी में ही बिलोंग करेंगे। इसके अलावा आपका कैंडिडेट जो है जिनका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मिला है कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी या फॉरेन यूनिवर्सिटी से, है ना, वो बेसिकली आपके क्या है, भर सकते हैं बेसिकली। और यूजीसी अप्रूव है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप देखेंगे क्राइटेरिया जो आपका नेट में रहता है कि 55% आपका कम से कम होना चाहिए। तो 55% आपका होना चाहिए मास्टर्स में। इसके अलावा उससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और रही बात दूसरे उनकी जो कैटेगरी से आते तो उनके लिए यहां पर 50% का क्राइटेरिया है। तो जो नॉर्मल जनरल कैटेगरी से हैं, यूआर से, उनके लिए 55 होगा और जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 50% का क्राइटेरिया है। साथ में जो फाइनल ईयर में भी है वो भी आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, है ना। तो जो फाइनल ईयर में है वो भी एग्जाम दे सकते हैं। इसके साथ साथ मास्टर में जाहिर सी बात है आपका वो क्राइटेरिया मिनिमम दे रखा है कि इतना तो होना जरूरी है और इतने से आपको पास होना ही पड़ेगा, भले आप फाइनल ईयर में क्यों ना हो, है ना। ये चीज याद रखिएगा। इसके साथ साथ इसमें और भी कुछ ऑप्शन है जो मैं आपको बता देता हूं। हाँ, इसके अलावा कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अपीयर जीसेट इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। तो भाई जीसेट अप्लाई कर रहे हो तो जो पीजी में आपका सब्जेक्ट है उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। इसके अलावा यहां पर बोला जा रहा है अगर जीसेट ऑलरेडी क्वालिफाई है तो दोबारा से आप नहीं दे सकते। इसके अलावा इसमें और चीज बोली गई है कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी चीजें होंगी वो आपको बेसिकली कहां पे भेजनी नहीं है, कहीं भी भेजनी नहीं है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसके अलावा यहां पर और भी चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए, एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट नहीं है, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। कितने भी ईयर के हो आप, अगर आप करना चाहते हैं अप्लाई बेसिकली तो कर सकते हैं, एज लिमिट नहीं है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जैसे आपका अदर स्टेट्स में होता है सेट का पेपर या फिर यूजीसी नेट का पेपर जैसे होता है वही आपका पैटर्न है। पेपर 1 जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। पेपर 2 जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। टोटल आप देखेंगे ओवरऑल आपके 150 क्वेश्चंस होंगे, 300 का पेपर होगा, 3 आवर का पेपर रहेगा, 9:30 to 12:30 का ये रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। साथ में कोई भी यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके साथ साथ में डिटेल सिलेबस जो रहेगा इसका अगले वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, है ना, तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं रहेगी, ये चीज को ध्यान रखिएगा। कई सब्जेक्ट केवल इंग्लिश में रहेंगे और कई सब्जेक्ट जो रहेंगे इंग्लिश और गुजराती में रहेंगे। हिंदी यहां पर नहीं रहने वाली है लैंग्वेज, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहां पर जो भी पेपर होगा वो किस पे होगा, OMR पे होगा। ऑफलाइन आपका क्या होगा, पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर आपका नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन पेपर होगा आपका, है ना, OMR पे आधारित आपका ऑफलाइन पेपर होगा।
इसके साथ साथ आपका और जो सिलेबस है, इसका सिलेबस जो है ऑलरेडी यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसकी तरह ही सेम होता है। बाकी मैंने आपके लिए अगला वीडियो सिलेबस पे मैं आपको बनाऊंगा डिटेल, जहां पर हम एनालिसिस करेंगे सिलेबस की, तो वो भी मैं आपके लिए यहां पर करवाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर और क्या चीजें दे रखी हैं, तो टॉप 6% को क्या किया जाएगा, बेसिकली आपका क्वालिफाई किया जाएगा। उसके बाद फिर रिजर्वेशन का भी अलग क्राइटेरिया है कि किस तरह से रहेगा, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए जो टॉप 6% में होंगे उनको बेसिकली क्वालिफाई किया जाता है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग फिर क्या किया जाएगा, उस 6% में क्राइटेरिया लगा के वो किया जाएगा, है ना। और मिनिमम आप देखेंगे 40% तो आपको लाना ही लाना है दोनों पेपर में, मतलब ईच पेपर में आपको मिनिमम 40% तो स्कोर करना ही करना है एटलीस्ट, है ना। सेम जो यूआर से आते हैं उनके लिए और जो कैटेगरी से आते हैं उनको मिनिमम 35% तो स्कोर करना ही करना। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है, लेकिन आपको टॉप में आना है, मेरिट बनानी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप, है ना। साथ में यहां पर ये फॉर्मूला दे रखा है कि किस तरह से वो किया जाएगा बेसिकली, लेकिन आप बस इतना याद रखिए टॉप 6% में अगर आप आते हो तो आप क्वालिफाई हो सकते हो। उसमें भी कैटेगरी वाइज क्वालिफिकेशन रहेगा, जनरल का अलग रहेगा, यूआर का अलग रहेगा, बेसिकली ओबीसी का अलग रहेगा, ईडब्ल्यूएस का अलग रहेगा, तो वो डिफरेंट डिफरेंट होने वाला है। हॉल टिकट आपकी यहीं पर मिल जाएगी एग्जाम के 7 दिन पहले, यानी 26 नवंबर को अगर एग्जाम है तो जाहिर सी बात है आपका 19 नवंबर को हॉल टिकट आ जाएगी, एडमिट कार्ड अलाउ कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, तो इस वेबसाइट पे आपको जाना है, वहां पर रजिस्टर करना है, उसके बाद आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर वहां पर आपके जो चीजें हैं वो आपको मिल जाएगी। तो ये था गुजरात सेट का नोटिफिकेशन। साथ में इससे रिलेटेड कंटेंट आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, क्लासेस चेक कर सकते हैं पेपर 1 के लिए। पेपर 1 के लिए आपको बिल्कुल सेट का पेपर 1 के लिए आपको मिल जाएगा कोर्स, जी हाँ कोर्स मिल जाएगा केवल 999 में। साथ में टेस्ट सीरीज भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 299 में टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी गुजरात सेट की। इसके अलावा एमपी सेट की, वेस्ट बंगाल सेट की, डिफरेंट सेट एग्जाम, और आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी के लिए तो यूजीसी का पेपर 1 आपको अभी ऑफर में मिल जाएगा 1499 में। 31 तक ये वैलिड है ऑफर, कल ऑफर, उसके बाद फीस इसकी इंक्रीज हो जाएगी। साथ में चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और फ्री एजुकेशन के लिए ज्वाइन बटन पे हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। और भी वीडियो आपकी गुजरात सेट के लेके मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा आप बाकी लेक्चर्स भी चेक कर सकते हैं जो मैंने एमपी सेट के लिए लिए थे, तो आपको काफी हेल्प हो जाएगी उनसे भी। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी ही, प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।